किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। जून के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गन्ने में, वह है मिट्टी चढ़ाने का कार्य। अगर गन्ने में आपकी एक नोट बन गई है और टिलरिंग पूरी हो गई है, गन्ने छोटे नहीं जिस तरीके से यहाँ पर हैं, तब आप या तो मैनुअल या इस प्रकार के जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं, इसके सहारे मिट्टी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मिट्टी चढ़ाने की एक शर्त यह है कि बीच की मिट्टी पहले से भुरभुरी हो, जुताई उसकी हो चुकी हो, ताकि यह मिट्टी अंदर तक चली जाए। ख़ास तौर से अगर डबल लाइन में ट्रेंच आपका बोया हुआ है। अगर आप मोटी मिट्टी चढ़ाते हैं जो बनी हुई नहीं है, भुरभुरी नहीं होती है, तो इसमें यह नुकसान होगा कि बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वह अंदर चले जाएंगे और गैप हमेशा बना रहेगा जिसमें पानी भरेगा और गन्ने की जो जड़ें हैं वो उससे ख़राब होंगी। तो मिट्टी चढ़ाने में ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि मिट्टी चढ़ाते समय बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी पहले कर ली जाए। ये हमारे किसान ब्रह्मपाल सिंह जी हैं। इन्होंने बिना चलाए हुए, यानी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, और बगैर ड्राइवर के ही इन्होंने इसको बड़ी आसानी से ट्रैक्टर से चला करके और मिट्टी चढ़ाने का काम किया है। मिट्टी चढ़ाने में यह भी ध्यान रखना है कि जब आप मिट्टी चढ़ाएं तो उसी समय जो आपको खास तौर से फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से देने हैं, यानी ज़मीन में देने हैं, वह आप दे दें। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कम से कम 1 एकड़ में 1 बैग पोटाश दे दें, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट दे दें और 25 किलोग्राम यूरिया दे दें, 10 किलोग्राम सागरिका दे दें। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें केवल जो गोबर की सड़ी खाद है वह दे दें, ट्राइकोडर्मा मिला दें और बायो फर्टिलाइजर्स जो एनपीके कंजोर्टियम आता है उसको मिला करके, और फिर आप मिट्टी आसानी से इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये फ़ायदा है कि गन्ना आपका गिरता नहीं है। दूसरा, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो बीच में अगर पानी भरता है तो केवल बीच में रहता है, गन्ने की जड़ों या गन्ने के पास ज़्यादा नहीं लगता है, जिससे गन्ना हमारा गिरता भी नहीं है और जड़ों का विकास होता रहता है। साथ ही में जो एरेशन है वह बेहतर होने से एक जो बड़ा फ़ायदा ये है कि गन्ने की जड़ें ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं, जिससे पोषक तत्व ले पाती हैं और गन्ना हमारा बारिश के सीज़न में भी बढ़ता है, नीचे की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं। मिट्टी चढ़ा देने से यह भी फ़ायदा है, जो अनावश्यक टिलर्स निकले हुए होते हैं वह टिलर्स हट जाते हैं और अनावश्यक टिलर फिर निकलते भी नहीं हैं। और जो सूखी पत्तियाँ होती हैं नीचे की, मिट्टी चढ़ाते समय वह निकल जाती हैं, बीच में आ जाती हैं। जहाँ तक कुछ जो इंटरनोड बोरर हैं, रूट बोरर्स हैं, उनकी संभावना मिट्टी चढ़ाने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बहुत बढ़िया एरेशन हो जाता है और ड्रेनेज की एक तरीके से व्यवस्था हो जाती है खेत में, और जो पुरानी गन्ने की पत्तियां हैं वह पूरी तरीके से सिमट जाती हैं। आपका क्लीन कल्टीवेशन बारिश से पहले हो जाता है, जिससे गन्ने का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वह बेहतर होता है। उसकी मोटाई आसानी से किसान भाइयों बढ़ने लगती है। मिट्टी चढ़ाते समय क्या सावधानी रखनी है? बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा नहीं चढ़ानी। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 8-10 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे गन्ने पहले बेहतर होते हैं, बाद में वही गन्ने पतले हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी चढ़ जाती है। ज़्यादा मिट्टी चाहे पेड़ पौधों पर भी, बड़े पेड़ पौधों पर भी आप चढ़ा दें तो वह भी पेड़ पौधे खराब होने लगते हैं। तो ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ानी है। और रैटून के लिए भी ज़्यादा बेहतर यही होता है कि मिट्टी आप बहुत ज़्यादा ना चढ़ाएं, बस 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ज़्यादा मिट्टी चढ़ाने के बाद बैठने